गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस का थर्ड चैप्टर। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बच्चों। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आप घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। बस फुल कंसंट्रेशन के साथ में, पेरेंट्स का गाइडेंस के साथ में पढ़ाई करना है। मोबाइल में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं टिपना है। बस पढ़ाई का चीज़ ही जो वीडियो भेजता हूँ उसको ही देखकर पेरेंट को मोबाइल फ़ोन वापस कर देना है। ओके बच्चों। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग, आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मेनी टीथ डज ए चाइल्ड ऑफ एज 3 है। मतलब एक 3 साल का बच्चा के पास में कितना तीत हो जाता है, उसके पास में कितना तीत होता है। ठीक है बच्चों, 3 साल का बच्चा है तो उसका आंसर है 20 मिल्क टीथ। उसका क्या होता है बच्चों? 20 नंबर्स ऑफ मिल्क टीथ आ जाते हैं 3 साल के बच्चे में। ओके। विच टीथ डू यू यूज टू कट इनटू एन एप्पल। मतलब आप एक एप्पल को काटने के लिए कौन सा टीथ का यूज करते हो? तो बच्चों आप कभी भी एप्पल को काटते हैं ना, हम कुछ भी काटते हैं, सपोज बिस्किट काट के खा रहे हैं या एप्पल काट के खा रहे हैं तो सामने वाला टीथ का यूज करते हैं। ठीक है, सामने वाला जो टीथ है उसको यूज करते हैं। तो सामने वाला जो टीथ है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसीजर्स। कटिंग टीथ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कटिंग टीथ। इसका काम ही है काटना। काटने वाला जो भी आप खाएंगे ना, आप कभी इधर से नहीं काटेंगे, इधर पीसने वाला होता है, ग्राइंड करने वाला होता है। काटने वाला ज़्यादातर हम यहाँ से ही काटेंगे। अगर एक ख़राब है तब हम इसका यूज करते हैं, पर अच्छे से काम ये नहीं करेंगे। अच्छे से काटने का काम ये वाला टीथ ही करेगा। ओके, जिसका नाम है इंसीजर। आपको अगर थ्योरी रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप मेरा चैप्टर वाला वीडियो देख लें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? यू गेट ए टूथ के व्हेन ए कैविटी इन द टूथ रीचेस द। मतलब आपको कब दांत का बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, टूथ के हो जाएगा, जब आपका जो कैविटी है ना कहाँ पर पहुंच जाएगा कि तब आपको टूथ के होने लगेगा। तो बच्चों मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आपका जो कैविटी है, जो दांत का अंदर में होल हो रहा है, अगर पल्प तक पहुंच गया, पल्प, ठीक है बच्चों, पल्प सॉफ्ट मटेरियल होता है हमारे टीथ के नीचे वाला भाग में। हाँ, तो वहाँ तक अगर पहुंच गया बच्चों, जो होल हो रहा है ना, होल अगर पल्प तक पहुंच गया ना, तो आपको हो जाएगा टूथ के, दांत वाला बीमारी, खतरनाक बीमारी। नेक्स्ट देखो बच्चों, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ का हार्डेस्ट पार्ट क्या है बच्चों? टीथ का हार्डेस्ट पार्ट है एनेमल। जो ऊपर का टीथ का पार्ट होता है ना, वो बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसका नाम है एनेमल। ठीक है, आप अच्छे से इसको स्पेलिंग भी लर्न करना। स्पेलिंग गलत होने से मैं काट देता हूँ, मार्क नहीं देता हूँ। ओके बच्चों। जर्म्स क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोब्स। जर्म्स क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। और बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं, जर्म्स का मतलब यही है कि वो बीमार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बीमार। माइक्रोब्स अच्छे वाले भी होते हैं, तो जो बुरे वाले माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं जर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्म्स। तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेस। मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज करे, जो हमको बीमार कर दें। डिजीज का मतलब बीमार कर दें, तो वो वाले माइक्रोब को हम लोग बोलते हैं जर्म्स। अच्छे वाले भी माइक्रोब्स होते हैं, लाइक दूध को कर्ड बना देते हैं, ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं, तो अच्छे वाले भी होते हैं। जो बुरे वाले होते हैं उनको हम लोग जर्म्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द माइक्रोब यूजफुल इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड फ्लफी इज ए टाइप ऑफ। ऐसा माइक्रोब बच्चों जो ब्रेड और केक को फ्लफी बना दे, ठीक है, फुला दे, उसको फ्लफी बना दे, तो फ्लफी बना देता है। आप देखना केक फुला होता है, हाँ, ब्रेड भी फुला फुला होता है। तो फ्लफी बनाने के लिए हम लोग कौन सा टाइप का माइक्रोब का यूज करते हैं? तो बच्चों फंगस। क्या होता है बच्चों? वो फंगस होता है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन करता हूँ एक, कि उस जो फंगस ये वाला काम करता है ना, उसका नेम कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कौन सा फंगस है।
मैंने प्रीवियस जो अपना क्लासेस कराए हैं चैप्टर का, उसमें मैंने बताया है उसका नाम कि वो कौन सा फंगस होता है, उसका नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, द एनिमल इज हार्डर देन बोन्स। क्या एनिमल हार्डर देन बोन्स होता है? एनिमल मतलब एक जो टीथ का ऊपर का भाग है, इसको एनिमल बोलते हैं, जो कि बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो क्या बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट है? यस बच्चों, ये बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट है। एवरी टाइम ए टूथ फॉल्स ऑफ ए न्यू टूथ ग्रो इन इट्स प्लेस। मतलब क्या हमेशा दांत जब टूटता है तो नया दांत आ जाता है? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आप बड़े हो जाएंगे, आपका दांत टूटेगा तो नहीं आता है। हाँ, छोटे बच्चों का जो मिल्क टीथ होता है वो टूट जाने से नया परमानेंट टीथ आ जाता है, पर बड़े लोगों का नहीं आता है। तो एक स्टेटमेंट गलत है। ऑल टीथ्स हैव द सेम शेप। क्या जितना भी टीथ है सबका शेप सेम है? नहीं बच्चों, सबका जितने भी टाइप के टीथ है ना, सबका शेप अलग अलग है। सामने वाला नोकीला है, इधर वाला थोड़ा ब्रॉड है, फैला हुआ है, उसका काम ग्राइंडिंग करना है इसलिए, ठीक है। तो टीथ का टाइप भी होते हैं, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, और एक क्या था आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। द डेंटाइन इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ ए टूथ। मतलब डेंटाइन क्या होता है? सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है टूथ का। क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चों, माइक्रोब्स दैट काउजेज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसा माइक्रोब्स जो डिजीज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जर्म्स। तो एकदम सही बात है, जो माइक्रोब्स हमको बीमार कर देते हैं उसको जर्म्स ही बोलते हैं। वंस कैविटी आर फॉर्म्ड इन टीथ, द टीथ हैव टू बी टेकन आउट। जब टीथ में कैविटी होना स्टार्ट हो जाए तो हमें टीथ को बाहर निकाल देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। क्या है बात सही है? नहीं बच्चों, ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उस कैविटी को भर देगा, मसाला भर देगा, उसमें एक केमिकल होता है, उसको मिक्सचर बनाएगा, उसको वहाँ पे भर देगा, आपका टीथ ठीक हो जाएगा। उखाड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट टाइप का, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड है, इसको राउंड करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे आएगा, टीथ दैट फॉल्स ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ। उस टीथ को क्या बोलते हैं जो उखड़ जाता है और उसका जगह में न्यू टीथ आ जाता है? तो उस टीथ को बोलते हैं बच्चों मिल्क टीथ। मिल्क टीथ एक एज आने के बाद, बच्चा का एक एज आता है, वहाँ पर मिल्क टीथ गायब हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मिल्क टीथ। टीयरिंग टीथ, टीयरिंग टीथ का नाम क्या है बच्चों? कैनिन्स, ठीक है, कैनिन्स याद रखना। टीयरिंग टीथ मतलब नोच के खाने वाला। चिकन लेग पीस ऐसे पकड़ते हैं ना, यहाँ पे पकड़ते हैं, ये थोड़ा और नोकीला है, इसको नोचने का काम करते हैं। हाँ, ऐसे पकड़ कर टान के खाते हैं, तो वो वाला कैनिन्स है। हाँ, द पोर्शन ऑफ ए टूथ एबव द गम, गम के जो ऊपर में, ठीक है, गम मतलब ए जो टीथ जिस मांस में फंसा हुआ है, ठीक है, जिस पार्ट में फंसा हुआ है उसको गम बोलते हैं। उसका ऊपर का पार्ट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लाउन। टीथ का पिक्चर आपके बुक में है, वहाँ पे देख लेना एक क्लाउन कहाँ पे होता है, ठीक है। गम तो ए वाला होता है और इसका जस्ट ऊपर का पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लाउन। द पोर्शन ऑफ द टूथ दैट हैज़ ब्लड वेसल। कौन सा पोर्शन ऐसा है टूथ का जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं? तो बच्चों पल्प सॉफ्टेस्ट होता है, सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे टीथ में, वहाँ पर ही ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। द डॉक्टर हु ट्रीट्स योर टीथ, वो डॉक्टर जो आपका दांत का बीमारी का इलाज करे, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? डेंटिस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स का नाम क्या है बच्चों? वायरसेस। सबसे स्मॉलेस्ट, सब लोग तो स्मॉलेस्ट ही होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों? वायरस। वायरस मतलब कोरोना वायरस, आप लोग तो नाम सुन ही रहे हो ना। ऐसे ही बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी करते हैं। हाँ, बहुत लोगों का जान ले लिया ये कोरोना वायरस ने। ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक वायरस होते हैं। सर्दी जुकाम का भी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो सर्दी जुकाम करता है, और कोरोना वायरस तो लोगों को गायब ही कर दे रहा है।
माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेज, ऐसा माइक्रोब्स जो डिजीज करता है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्म्स। एक क्वेश्चन 3 बार आ चुका है ऊपर से नीचे तक। यूज लिखना है बच्चों। इंसीजर टीथ का काम क्या होता है? कटिंग करना। कैनिन्स का काम क्या होता है? टीयरिंग करना, नोचना। हाँ, नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रीमोलर एंड मोलर का काम क्या होता है? क्रश एंड ग्राइंड। कुछ भी क्रश करने वाला होता है ना। सपोज आप मिक्सचर खा रहे हैं तो मिक्सचर को काटते तो नहीं है, क्रश करते हैं। तो इस साइड में मिक्सचर मतलब भुजिया या ऐसा कुछ खा रहे हैं तो हम इस साइड में ले जाकर उसको चबा चबा के खाते हैं। वहाँ पे ग्राइंडिंग और क्रशिंग होता है, उसको फोड़ा जाता है और वहाँ पे उसको पीसा जाता है, ठीक है, ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद हमारा फूड पाइप का थ्रू अंदर चला जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग खा के देखना। आप लोग नमकीन या भुजिया कुछ भी खा रहे हो तो सामने वाला तीत से आप उसको काटेंगे ही, पर पीछे उसको ले जाकर चबाया जाता है, वहाँ पे ग्राइंडिंग और क्रशिंग होता है। बादाम खा रहे हो या कुछ फोड़ना है, कुछ ऐसा खा रहे हो जिसको फोड़ के खाते हैं, तो यहाँ पे ले जाके उसको फोड़ा जाता है। हाँ, क्रश करना, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इन योर एक्सरसाइज बुक। अच्छा, यहाँ पे टूथ का स्ट्रक्चर बनाना है, दांत का स्ट्रक्चर बनाना है और ये वाला जितना भी पार्ट है उसको दिखाना है। आपकी बुक में एकदम सीधा सा इसका आंसर है, वहाँ पे टीथ बनाया हुआ है और सारा पार्ट को दिखाया हुआ, वहाँ से इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन वन डिजीज इच कॉजेज बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया। एक ऐसा डिजीज का नाम बताओ जो फॉलोइंग, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है ये लोग क्या डिजीज करता है, उस डिजीज का एक एक नाम बताना है। लाइक बैक्टीरिया क्या डिजीज करता है बच्चों? तो बैक्टीरिया डिजीज करता है टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस। तो बच्चों ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 2 ही करता है, नहीं, बहुत सारा बीमारी करता है बैक्टीरिया। बस आप लोगों को 2 या 1 नाम ही याद करना है अभी। तो बैक्टीरिया टाइफॉइड बुखार सुना है बच्चों, बहुत तगड़ा बुखार आता है उसमें। और ट्यूबरक्लोसिस का नाम तो सुना ही होगा, टीबी का बीमार लोग बोलते हैं ना, टीबी हो गया, तो उसको फुल फॉर्म में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ओके। वायरस क्या बीमारी करता है बच्चों? पोलियो जो बीमारी होता है, हाथ पैर थोड़ा अरेंजमेंट हो जाता है उसका, थोड़ा टेढ़ हो जाएगा, मतलब बेंड हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। तो पोलियो करता है वायरस। फ्लू मतलब सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम, ठीक है, ये सब वायरस करता है। और प्रोटोजुआ बच्चों, प्रोटोजुअन्स क्या होते हैं? ये भी माइक्रोब्स हैं और ये लोग भी बीमारी करते हैं। लाइक क्या बीमारी करते हैं बच्चों? मलेरिया बुखार सुना है बच्चों? बहुत ही खतरनाक बुखार आता है जिसमें एकदम बहुत तगड़ा बुखार आता है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मलेरिया का भी बहुत सारा टाइप है, 3 टाइप का मलेरिया होता है। आप लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे, मलेरिया। और डिसेंट्री मतलब ब्लड डिसेंट्री बच्चों, ब्लड डिसेंट्री ये सब क्या होता है? ऐसा डिसेंट्री जिसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, पेट झड़ना, तो इसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए फटाफट ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगा तो आदमी की डेथ भी हो सकता है। हाँ, फंगी मतलब फफूंदी, ठीक है। लाइक मशरूम भी क्या है बच्चों? फंगी ही है। तो मशरूम अच्छे वाले भी होते हैं, खाने वाले भी होते हैं। और ये फंगी जो है ये क्या करता है? रिंग वार्म देखा है ना, राउंड राउंड करके खुजली हो जाता है, पूरा खुजाना पड़ता है उसको। एथलीट्स फूड में क्या होता है बच्चों? आपको मैंने फिगर पे दिखाया था, पैर का नीचे का जो पार्ट होता है ना, टो, ठीक है, टो जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वो सड़ने लगता है। तो आपको मेरा चैप्टर वाला वीडियो में ये मिल जाएगा, उसका मैंने फ़ोटो भी लगाया हुआ है कि क्या होता है असली में। हाँ, लिस्ट 3 वेज इन विच माइक्रोब्स आर यूजफुल। ऐसा 3 वे का नाम बताना है जिसमें माइक्रोब्स आपका हेल्प करते हो, माइक्रोब्स का अच्छा काम बताना है। तो बच्चों, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है आप लोगों के लिए, नहीं उसको चाहिए। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, वो मिल्क को कर्ड बना देता है। सम हेल्प इन क्लीनिंग और सराउंडिंग। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, ठीक है। सपोज कुछ मर गया है, कोई एनिमल मर गया है या कोई प्लांट सड़ रहा है, तो उसको सड़ा देते हैं, सड़ा के फर्टिलाइज़र बना देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। अगर नहीं सड़ेगा तो हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएगा। तो ये लोग अच्छे भी काम करते हैं। सम हेल्प इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड फ्लफी। और बहुत सारे ऐसे हैं जो केक और ब्रेड और बहुत सारा फूड आइटम बनाने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया।
आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं है। आप लोग अगर डर रहे हो कि कुछ पैसा या कुछ लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे के लिए ही बना रहा हूँ। आप लोगों को ट्यूशन जाने का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है और ट्यूशन में जाके पैसा बर्बाद करना या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए तो कम से कम हेल्पफुल होगा कि उनको आधा घंटा अगर वीडियो देख लेते हैं तो उनका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।